हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास के प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति के जो इम्पोर्टेंट डिराइवेशंस थे वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। हालांकि वो वीडियो दो छोटे छोटे पार्ट में हो गया है, पर मुझे लगता है वो आपके लिए फायदेमंद ही हुआ है। आइए आज की क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली नीट, जेई, एनडीए जैसे एग्जाम्स के लिए और हमारी अपनी समझ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल के सिलेबस का एक क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ जो हम लोगों ने कल देखा था। तो हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखा था, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर हम लोगों ने कल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट देखा था और उसकी वैल्यू थी यू साइन थीटा बाई जी। ठीक, ये टू टाइम्स कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया था 2u साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी। फिर हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ढूंढे थे, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और रेंज का फॉर्मूला आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो कि पैराबोलिक होता है। मैंने आपको कल की क्लास में ये बात समझाया था। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी उड्डयन काल है, हिंदी में कहें तो। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और ये आपका रेंज का फॉर्मूला है यानी कि परास का फॉर्मूला है। दो तीन चीजें आप यहां से ध्यान रखना है। मैक्सिमम हाइट और रेंज में आपस में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन पर सवाल बन सकता है। तो आइए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो अगर आपके पास h का फॉर्मूला देखें तो और h और r का रेशियो बना दे तो क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दिए हैं तो इधर भी डिवाइड हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को डिवाइड किया हुआ है किससे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी से। ठीक, ये आपका मेन डिवीजन लाइन है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, तो बचा क्या क्या, तो बचा h बाई आर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 और टोटल डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा जिसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बाई 1। साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है और 2 4 हो गया। सो आपका आया, ध्यान रखना है यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, h बाई आर की वैल्यू कितनी आई, टेन थीटा बाई 4, टेन थीटा बाई 4। एक तो आपका ये रेशियो हो गया। आप लिख सकते हैं r इक्वल टू 4h बाई टेन थीटा, 4h और 1 बाई टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। सो r का फॉर्मूला आया 4h कॉट थीटा फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंड फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज और मैक्सिमम हाइट का बीच का रिलेशनशिप क्या है, r इक्वल टू 4h कॉट थीटा, r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। एक ये डिराइवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया, डन डन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वैसे आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि साइन 2 थीटा क्या है, तो हम लोग जब डिराइवेशन कर रहे थे रेंज का तो मैंने आपको बताया था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू एक्चुअली इक्वल होगी किसके, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, तो एक ये डिराइवेशन ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ और चीजों पर जो यहां से जरूरत की चीजें हो सकती हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ
मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा? तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई, इसका मतलब कि आपको चीज को पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकना होगा। तो ये ध्यान रखना है। सवाल कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा थीटा फॉर मैक्सिमम हाइट। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ध्यान रखिए, ये जो साइन वाला फैक्टर है वो 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता है। साइन 0 पर वैल्यू 0 होती है, साइन 90 पर वैल्यू 1 होती है, यानी 0 से लेकर के 1 तक बढ़ता है। अब जब 0 से 1 तक बढ़ता है तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो, तब उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम थीटा की मतलब थीटा फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1, और उसके लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90 डिग्री। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करिए और हाइट मैक्सिमम हो, उस केस में आपको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री यानी कि वर्टिकल से 0 डिग्री यानी क्षैतिज रेखा से 90 डिग्री या ऊर्ध्वाधर रेखा से 0 डिग्री 0 डिग्री पर पार्टिकल को प्रक्षेपित करना होगा, यानी प्रोजेक्ट करना होगा। तो कैसे फेंकेंगे? ये रहा बॉल या कोई चीज, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ऊपर की तरफ। अच्छा, मान लो आपसे पूछ ले मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? कल ले आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है तो कितनी होगी? क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक, अब मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है साइन का? वो होता है 90 डिग्री पे, यानी साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी अगर हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना करके फेंकते हैं तो उसका रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा, यानी सबसे ज्यादा दूर फेंक सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछे आपसे कि क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का बेस्ट जेवलिन थ्रोवर यानी कि नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने कितने एंगल पर जेवलिन फेंका होगा फॉर गेटिंग मैक्सिमम रेंज? जेवलिन जानते हैं ना, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो ओलंपिक्स में। कितना होगा? आप कहेंगे सर 45। जी नहीं, 45 एंगल पर मैक्सिमम रेंज होता है, ये बात सही है अपने आप में। लेकिन जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो हमारे हाथ में जो वेलोसिटी देने की कैपेसिटी आएगी वो कंधे के फोर्स से और हाथ के फोर्स से आएगी। वो 45 पे नहीं आती बल्कि 29-28 डिग्री के आसपास आती है। तो इसलिए नीरज चोपड़ा ने 49 पर नहीं फेंका था। लेकिन अगर हमको किसी मशीन से किसी चीज से वैल्यू को कोई पार्टिकल फेंकना है और हम चाहते हैं मैक्सिमम रेंज फेंकें, तो उस केस में हमें एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर 45 डिग्री है तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी? अधिकतम रेंज। तो चेक कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर बाई जी। मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। तो ये दो चीज आप यहां से नोट कर लीजिए। मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट। वैसे सबसे बेस्ट है कि आप कॉपी के साथ बैठा करिए, कॉपी बनाते हुए चलेंगे तो एक नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपके फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के समय बहुत ही काम आएगा।
और अगर आप डिटेल नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, पर वहां आपको मैसेज करना होगा। चलिए अब एक दो चीजें और अभी इस पे बची हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। मान लो कि हमने किसी चीज को फेंका, थ्रो किया। अब जब थ्रो किया तो भाई किसी भी एंगल पे फेंक सकते हैं। तो मान लीजिए हमने दो एंगल आपको दिए, कौन कौन से? फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो, उन्हें क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अब उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए ध्यान रखना है, और जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि रेंज सेम होता है। रेंज क्या होता है? सेम होता है, यानी परास समान होता है। परास क्या होगा? समान होगा। कहेंगे सर कैसे? तो चेक कर सकते हो, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो अगर हम एक वैल्यू रखते हैं तो पहले केस में रेंज की वैल्यू आई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम 90 माइनस थीटा रखते हैं, वैल्यू को क्या करते हैं? 90 माइनस थीटा रखते हैं, तो दूसरे केस में हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह रखेंगे एंगल की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन, इसको अंदर भेजे तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बाई जी। आपको 10th क्लास में बताया गया कि अगर साइन में 180 में कुछ जोड़ते या घटाते हैं तो साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहता है, टेन टेन में ही रहता है, लेकिन ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन आता है प्लस या माइनस का। जैसे 180 में 2 थीटा घटा रहे हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 180 में से घटा रहे हैं, 180 में से घटाएंगे तो साइन साइन ही रहेगा और वो हो जाएगा 2 थीटा। अब सोचना है कि सर पॉजिटिव की निगेटिव, तो ध्यान रखिए ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये वैल्यू वही है जो यहाँ थी। इसका मतलब कि थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए, दोनों के लिए रेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो ध्यान क्या रखना है भाई कि फॉर एनी टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेंज इज सेम, द रेंज इज सेम। किसी भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होगा? सेम होगा, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। पर इस केस में जो हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? अलग अलग होगी। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि दोनों के मैक्सिमम हाइट्स के बीच में क्या रिलेशन है? क्या पूछ सकते हैं? दोनों के मैक्सिमम हाइट्स के बीच क्या रिलेशन है? तो आइए देखते हैं कि दोनों के मैक्सिमम हाइट्स के बीच क्या रिलेशन है, पर पहले इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? हो गया? अब आइए देखते हैं कि दोनों के मैक्सिमम हाइट्स के बीच में क्या रिलेशन। देखिए ध्यान से, हाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? अब पहला केस फॉर थीटा,
यानी जब एंगल कितना हो थीटा, जब प्रोजेक्शन एंगल कितना हो थीटा, तो हाइट की वैल्यू आ गई h1, उसकी वैल्यू होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखना तो रख दिए। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में आपका कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। उस केस में हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हाइट की वैल्यू होगी h2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा की जगह रखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2g। सो h2 की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर, ध्यान रखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा एक्चुअली क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है वो ऐसे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर बाई 2g। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे अक्सर इस चीज में गलती करके आते हैं। सो ध्यान रखिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, तो जैसे 180 में जोड़ते या घटाते हैं तो कोई चेंज नहीं करते, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा। लेकिन जब 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 डिग्री में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन की वैल्यू बदल जाएगी कोसाइन में यानी कॉस में, कॉस की वैल्यू बदल जाती है साइन में, टेन की वैल्यू बदल जाती है कॉट में, कॉट की वैल्यू बदल जाती है टेन में। इसी तरीके से सेक की वैल्यू बदल जाती है कोसेक में और कोसेक की वैल्यू बदल जाती है सेक में। तो आपका ये जो चेंज होगा मैं उसको ब्लैक कलर से कर दे रहा हूं, ध्यान रखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्योंकि 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन का हो जाएगा कॉस। अब सोचना है कि सर पॉजिटिव या निगेटिव, तो चेक करिए कि ये किस क्वाड्रेंट में वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव में, और उसका होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h2 की वैल्यू क्या आई, ये आई। h1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी ना, क्लियर है। अब आपके पास दो चॉइस है कि आप चाहें तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू पूछ सकता है, आप चाहें तो इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, वो वैल्यू भी पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आपसे कहे कि h1 और h2 कर दो ऐड, तो h1 और h2 ऐड कर दीजिए, क्या पाएंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो h1 प्लस h2 की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है। अगर आपसे कह दे कि h1 और h2 का रेशियो बताओ, तब देखिए यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी रेशियो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर हम किसी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बॉडी को दो पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं, मान लीजिए एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री, या मान लीजिए कि एक 70 डिग्री एक 20 डिग्री, तो रेंज बराबर होगा लेकिन उनके हाइट्स बराबर नहीं होंगे, और अगर हाइट्स बराबर नहीं है तो उनके हाइट्स का रेशियो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। हाँ, अगर आप h2 को ऊपर करते हैं तो ये cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना होगा आपको, क्लियर है। तो ये आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं जैसा आप चाहें, साथ साथ पढ़िए तो नोट्स करते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और रिवीजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया, डन, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं।
अब हम आपको 2-3 चीजें और इस पर डिस्कस करते हैं। और वो 2-3 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया वो हो गया पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रक्षेप की स्थिति, समय समय पे प्रक्षेप की स्थिति। तो मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यानी एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस। आपने किसी चीज को थ्रो किया यू इनिशियल वेलोसिटी से विथ एंगल थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए गया, हो गया ना। अब सिंपल सी बात है, किसी समय यहाँ पहुंचेगा, किसी समय यहाँ पहुंचेगा, किसी समय यहाँ पहुंचेगा, किसी समय यहाँ पहुंचेगा, तो क्या होगा, यानी आपका किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है u cos थीटा, और एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन होता है 0। वाई डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्सीलरेशन की वैल्यू है -g, जो कि डाउनवर्ड लगता है। क्लियर है। कल मैं आपको बताया था कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। एक्स इक्वल टू आया था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्स के डायरेक्शन में टाइम का कोई मतलब नहीं है, t तो टाइम ही रहेगा, और एक्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है 0, तो वैल्यू खत्म हो गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया u cos थीटा इंटू टी, या ut cos थीटा। क्लियर हो गया। वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग जब आप निकालेंगे तो वाई के डायरेक्शन के अलोंग यही क्वेश्चन चलेगा। u की वैल्यू है u sin थीटा इंटू टी, माइनस, क्योंकि जी ए की वैल्यू माइनस जी में रहेगी, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे यही ध्यान रखना है। तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप एक्स और वाई की ये वैल्यूज उठा के रख सकते हैं इसमें, ठीक है। जब जरूरत होगा पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। अब कहेगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ऑब्वियस सी बात है इसी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा स्क्वायर रूट करके। क्लियर है। आपसे मान लिया कहे कि यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा है इस पॉइंट पर, ठीक यहाँ पे, इस समय इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कामा वाई। तो एंगल बताओ, तो यही हुआ एंगल पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, सपोज फाई, तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकालेंगे, ठीक। तो लेट इट मेक्स, माना यह बनाता है एंगल फाई एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो फाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, टेन फाई इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट। क्यों, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। वाई यहां से निकल गया, एक्स यहां से निकल गया, वैल्यू पुट करेंगे टेन थीटा आ जाएगा, टेन फाई आ जाएगा। तो भाई ये दो चीज ध्यान रखना होगा आपको।
यहां से सवाल बन सकता है। क्लियर है? ये जो फाई है वो अलग अलग समय पे अलग अलग एंगल होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा, शुरू में ज्यादा होगा बाद में कम होता चला जाएगा। जब आप रेंज पर पहुंचेंगे यानी यहाँ, तो ये फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब हम आते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में कहे तो तात्क्षणिक वेग। ठीक, फिगर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया यानी हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल हो गया वाई एक्सिस, ये आपका पार्टिकल हो गया। ऐसे उसकी जर्नी है टोटल। तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ u स्पीड से, यहाँ u cos थीटा, यहाँ u sin थीटा। जब आगे बढ़ेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो x की डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई एक्सीलरेशन तो लग नहीं रहा है, तो x के डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन y के डायरेक्शन में जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड घटेगी, और जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा वहां स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा। यहाँ पहुंचे तो ये वेलोसिटी अभी भी वही है vx, और ये वेलोसिटी बढ़ेगी कि घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, घटेगा, vy। पीक पर पहुंचेंगे तो सिर्फ x डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी रहेगी, उसकी वैल्यू होगी vx और उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा। x की डायरेक्शन में हमेशा वैल्यू क्या होगी, cos थीटा, और y डायरेक्शन में वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जब यहां आप पहुंचेंगे कहीं, तो ये वाली वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी u cos थीटा, लेकिन ये वाली वेलोसिटी चेंज होती जाएगी और फिर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये वही रहेगा लेकिन ये वैल्यू कम होगी, अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपके पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी u cos थीटा, और ये वेलोसिटी घट के हो जाएगी माइनस u sin थीटा, मतलब क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे हम ओरिजिन से ऊपर ऊपर मैक्सिमम हाइट की तरफ जाएंगे y कंपोनेंट की वेलोसिटी घटेगी। ओरिजिन मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। और फिर जब नीचे की तरफ आएंगे उतरते रहेंगे तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान दे लिए। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, एट एनी इंस्टेंट t, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का मेरे पास इक्वेशन होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। तो x डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी बराबर x के डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा प्लस x के अलोंग एक्सीलरेशन जो कि 0 होता है, सो इट विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा ओनली। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ऐसे ही y कंपोनेंट जब हम देखेंगे तो y कंपोनेंट इक्वल्स टू u y के अलोंग जो कि u sin थीटा है, प्लस
ए की वैल्यू माइनस में जी, क्योंकि वाई कंपोनेंट का त्वरण कितना है माइनस जी, और इंटू टी, जिसको सॉल्व करके लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब याद क्या रखना है, एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, जबकि वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होती है। वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन वाई के कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वाई कंपोनेंट लगातार चेंज होता रहेगा। तो कहेगा वेलोसिटी का वेक्टर बताओ, तो वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर बराबर क्या होगा, u cos थीटा एक्स कैप आई कैप और प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी और जे कैप। क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए आपसे कहे एंगल बताओ, एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो लिख सकते हो लेट, तो देखिए ध्यान से, ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसका जब हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा वेलोसिटी बनाएगा। तो ये वेलोसिटी कितना एंगल पर है, फाई लिखे थे उसके लिए, तो यहां लिख सकते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लिए बीटा रख देते हैं। एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल कितना है बीटा, तो लेट वी वेक्टर मेक्स एंगल बीटा विथ हॉरिजेंटल। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग, ध्यान दीजिए, ये बीटा है, ये वेलोसिटी का वेक्टर है और ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टेन बीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। वी वाई की वैल्यू हमारी है यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका एंगल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, ध्यान रखना है। अब हाँ, आपसे कहेगा स्पीड बताओ, तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। स्पीड के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ध्यान रखना है। क्लियर, ये हो गया। इसी में आपसे दो तीन चीजें और पूछ सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। पहले इसको नोट कर लिए, लिख लिए, हो गया बेटा, हो गया सभी का। चलिए देखिए, अब आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे पहले आप सभी लोग बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, u वेक्टर बराबर एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग u cos थीटा आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वो u sin थीटा और j कैप। क्लियर हुआ, सिंपल है। आपसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग बताइए। क्लास में क्वेश्चन पूछा, पेपर में पूछा था, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर पीक कब आएगा, जब पार्टिकल ऐसे से जाके वहां जहां से उतरने वाला है वहां, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सवाल पूछेगा वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट यानी वेलोसिटी एट पीक, तब वेलोसिटी एट पीक
का वेक्टर कैसे लिखोगे? y डायरेक्शन तो है नहीं, सिर्फ x डायरेक्शन है, तो जब सिर्फ x डायरेक्शन है तो उसको लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप, क्योंकि x वाला डायरेक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगर आपसे कह दिया स्पीड बताओ तो यही u cos थीटा स्पीड हो जाएगी। क्लियर हो गया? एक लास्ट आपसे पूछेगा फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछेगा? ध्यान रखिए, क्या पूछेगा? फाइनल वेलोसिटी। क्या पूछेगा? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग बताओ। अंतिम वेग मतलब जिस स्पीड से पार्टिकल जमीन को वापस से हिट करेगा वो स्पीड, यानी वो वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए, गया था u cos थीटा u sin थीटा, यानी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, लेकिन जहां गिर रहा है वहां x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा ही है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुआ है, लेकिन y के डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी वो घटक, वो कंपोनेंट चेंज हो गया है। इनिशियली ऊपर था, फाइनली नीचे है। क्लियर है? तो फाइनल वेलोसिटी जो लिखेंगे v वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? वो होगी u cos थीटा i कैप, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हो जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक? पर अभी रुकिए, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। क्या कहेगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। और वेक्टर में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं मैंने आपको बता रखा है। ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू घटा दीजिए, ये माइनस ये का ओवरऑल घटाएंगे इसके साथ, तो u cos i कैप कट जाएगा। ये माइनस u sin थीटा j कैप माइनस u sin थीटा j कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी भाई? सर नहीं याद है। याद करना है, याद लर्न करना है। लर्न नहीं हो रहा तो याद समझना पड़ेगा। सो माइनस 2u sin थीटा j कैप। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान आपके दिमाग में तुरंत हिट करनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप इन सब चीजों को डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, खास करके नीट में, वहां टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट सवाल है। अब यहां और इंपॉर्टेंट क्या? चेंज इन वेलोसिटी दे दिए तो चेंज इन मोमेंटम पूछ सकते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करिएगा? चेंज इन मोमेंटम पूछ सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन, तो डेल्टा p वेक्टर कैसे निकालेंगे? m इंटू डेल्टा v वेक्टर, m इंटू डेल्टा v वेक्टर। सो m माइनस m 2u साइन थीटा माइनस m 2u साइन थीटा और j कैप। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। हो गया आपका सबका? हो गया आपका सबका? अब देखिए, इसके बाद है आता है आपका क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड एग्जाम के भी कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बार बार हम लोग 11th और 12th दोनों में वेलोसिटी, मोमेंटम, इन सब का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल बात है, इसलिए इन चीजों में गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली यह मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक रिजल्ट है ना? यूज वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब आते हैं कुछ सवाल पे। सवाल के लिए मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है? क्लियर है? चलिए,
क्वेश्चन है रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3 times the maximum height attained by it. What will be its range? What will be its angle of projection? कोई प्रक्षेप है जिसकी परास उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का 4 गुने है, मतलब 4 गुणे √3 गुने है। What will be its angle of projection? यानी कि इसका क्या होगा, प्रक्षेपण कोण कितना होगा। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रक्षेपण कोण पूछा है और आपको कुछ दिया नहीं है, कह रहा है कि जो रेंज है वो 4√3 टाइम्स है किसके, मैक्सिमम हाइट के। एक तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला अगर याद हो तो सबसे बेस्ट है, वेल एंड गुड है, आसानी से लग जाए, पर ना याद हो तब क्या करें। सबसे अच्छा है ना याद हो, ज्यादा फायदेमंद है। क्यों, रेंज का बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 4√3 एच की वैल्यू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर जी कट गया, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर हो गया 4√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई 2 नीचे बच गया। एक साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा उधर भेज दिए, या हाँ कॉस थीटा उधर भेज दिए, 2 और 2 ये हो गया 4, और ये 4 बचा इधर 4√3 और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो हो जाएगा टेन थीटा। सो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 4/4√3 यानी 1/√3। अब अगर आपको याद हो कि टेन थीटा कितने एंगल पर 1/√3 होगा, तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√3, 1/√2, फिर √3/2 और उसके बाद 1। ये किसके लिए है, साइन के लिए। ये किसके लिए है, साइन के लिए। तो कॉस के लिए उल्टा हो जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। कॉट के टेन के लिए क्या हो जाएगा, 1/0, 0/1 0, 1/2 1/√3, 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, और फिर √3 और फिर इनफाइनाइट। तो टेन थीटा कितने पे 1/√3 हुआ, 0, 30, 45, 60, 90 यानी 30 पे। याद करना पड़ेगा, 9th में आप 11th 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली साइन थीटा की वैल्यूज तो याद ही होनी चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 यानी कि हो गया टेन 30 डिग्री। सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आंसर राइटिंग का तरीका है, ये आपके लिए शॉर्टकट है, वैसे आपको आसानी से याद होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज आपको तुरंत नंबर देके आएंगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I cap plus 2j cap meter per second if small g equals to 10 meter per second square, then the equation of trajectory will be। अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि एक प्रक्षेप को प्रारंभिक वेग I cap plus 2j cap मीटर प्रति सेकंड दिया जाता है, यदि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो उसके पथ का समीकरण क्या होगा। ऑप्शंस है 4y माइनस 2x, 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, 4y इक्वल्स टू 2x माइनस 25x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। आपसे सवाल पूछा है बस इतना कि इनमें से कौन सा सही होगा। आपको दिया क्या है, प्रारंभिक वेग कितना, u वेक्टर, अभी मैंने आपको बताया था I कैप प्लस 2j कैप, I कैप प्लस 2j कैप। प्रारंभिक वेग में दो घटक होंगे, x घटक और y घटक। x घटक यानी x कंपोनेंट की वैल्यू u cos थीटा और y कंपोनेंट की वैल्यू u sin थीटा, यानी कि u वेक्टर में u cos थीटा I कैप होता है और u sin थीटा j कैप होता है, जब तक कि कुछ और लिखा ना हो। अब देखिए
u cos थीटा की जगह आपका कितना है 1, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट ही होगा, तो u cos थीटा की वैल्यू आई 1, और u j कैप का कोफिशिएंट यानी u sin थीटा बराबर j कैप का कोफिशिएंट यानी 2। क्लियर है? अगर हम इन दोनों चीजों को सॉल्व कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये तो हो गया क्या दिया है, हमको चाहिए कि पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ध्यान देखिए, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे जी चाहिए पता है, थीटा चाहिए नहीं पता है, यू चाहिए नहीं पता है, थीटा चाहिए नहीं पता, ठीक है। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकल जाएगा कैसे, अगर हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, यू यू कट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू आई 1/2, कॉट थीटा की वैल्यू आई 1/2। अब याद करिए क्लास 10th, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर है? बात समझ में? कॉट थीटा क्या होता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, पी बी पी एच एच बी या लाल बटे कक्का, दोनों मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का और परपेंडिकुलर, इंग्लिश मीडियम के लिए पीबीपी पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, एल बाई के साइन, ए बाई के कॉस, एल बाई ए टेन। मुझे चाहिए कॉट, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की जगह है 1 और परपेंडिकुलर की जगह है 2, तो है वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 + 1 5 यानी √5, यानी h कितना है √5। हो गया? क्लियर है? जैसे ही आप ये किए आपको सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। कैसे? देखिए ध्यान से, u नहीं पता था, ठीक है, मुझे u की डायरेक्ट जरूरत भी नहीं है, मुझे u cos थीटा का होल स्क्वायर चाहिए जो कि मुझे पता है 1, थीटा चाहिए था नहीं, tan थीटा चाहिए था, tan थीटा उस फिगर से मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस 2/1 यानी 2। कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट हो जाता, ऑब्वियसली हो जाता, मेरा मूल उद्देश्य था इसको समझाना तो मैंने समझा दिया। अब आप आइए वैल्यू में, सो y इक्वल्स टू x, तो रैंडम वैल्यू है, x tan थीटा की जगह 2 माइनस, ठीक है, g की जगह 10 एक्स स्क्वायर बाई 2 u cos थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर जो कि खुद 1 होगा। सो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 से 5 10 गया 5x स्क्वायर, आंसर आया 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x स्क्वायर डी, 2x माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 5x। क्लियर हो गया? ठीक, कैसे सर पहले वाले में भी था, पहले वाले में 4 नीचे था, उलट जाते भाई, 5 नंबर जाता सीधे सीधे, 4 इसका 1 पीछे का, तो ध्यान रखना है। क्लियर है? हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई y इक्वल्स टू x माइनस x स्क्वायर बाई 80 where x and y are in meter, then match the column 1 and column 2। कॉलम 1 में दिया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप कोण, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट 4 सेकंड यानी 4 सेकंड पर वेग द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई, और हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज परास, और इधर ऑप्शन है 20 मीटर, 80 मीटर, 45 डिग्री और tan इनवर्स 1/2।
सवाल है कि एक कोई प्रक्षेप्य है, कोई कण है, कोई प्रक्षेपण किया गया है किसी चीज को, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी उसके पथ का समीकरण है y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 और उसके हेल्प से हमको प्रक्षेपण कोण 4 सेकंड पर वेग और हॉरिजॉन्टल के बीच का कोण मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल लेंथ बताना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। भाई y इक्वल टू दिया है, इक्वेशन दिया है, y का इक्वेशन दिया है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास जो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर हम इस चीज को इक्वेट करें, y की जगह तो y है, x की जगह x है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट tan थीटा है। इससे पहली चीज जो निकल के आती है वो ये कि भाई tan थीटा की वैल्यू है 1, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो जो पहली चीज निकलनी है वो निकल गई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45 डिग्री, यानी ए मैच हो गया किससे आर से, ए मैच हो गया किससे आर से। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए g की वैल्यू 10, जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 80 के। इसका मतलब कि हम इस चीज को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो आएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर, तो 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई 80 के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी की वैल्यू 10 क्लियर है, तो 10 बाई 2 यू स्क्वायर 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर किए 1 बाई 2 बराबर 1 बाई 80। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 80 इधर आएगा तो 800 हो जाएगा, यू स्क्वायर उधर जाएगा तो यू स्क्वायर बराबर 800, तो u बराबर 2 इंटू 400, 2 इंटू 400, 2 इंटू 400 को लिख सकते हैं 20 अंडर रूट 2, तो u की वैल्यू आई 20 अंडर रूट 2। u आ गया, थीटा आ गया, तो क्या नहीं निकाल सकते, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेंज। रेंज का फॉर्मूला याद है सर? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यू रेंज का फॉर्मूला है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? यू स्क्वायर की वैल्यू 20 रूट 2, वैसे भी 800, साइन 2 इंटू 45 तो 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और बाई जी की वैल्यू 10, 10 और 800 कट के आया कितना 80 मीटर, तो आर की वैल्यू आई 80 मीटर। आप एक काम और कर सकते थे कि सर हमको कैसे पता कि जी की वैल्यू क्या रखेंगे, तो मत रखिए, आपको जी के फॉर्मेट में इक्वेशन आ जाएगा यू का, वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका आर आ गया कितना, रेंज आ गया 80 मीटर, रेंज आ गया यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी डी मैच कर गया किसके साथ, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं बी सी और डी, तो भाई डी मैच कर गया किसके साथ 80 मीटर के साथ, यानी क्यू के साथ। अब दो ऑप्शन है और बचे हैं, tan इनवर्स 1 बाई रूट 1 बाई 2 और p की वैल्यू 20 मीटर। दो तरीका है, पहला ये दो ऑप्शन मिल गए तो मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली 20 मीटर होगा और एंगल मेड बाय वेलोसिटी tan इनवर्स के फॉर्मेट में होगी। क्लियर है? दो ऑप्शन और मिल गए आपको, यानी b मैच हो जाएगा s के साथ और c मैच हो जाएगा p के साथ, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पर ये काम आप नीट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जेईई मेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको यही सवाल एडवांस में होता तो जरूरी नहीं होता कि ये सारे के सारे मैच करते हैं, तो आप एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करते।
हालांकि ये ऑप्शन सही हो गया, काम खत्म हो गया, पर चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमारा ऑप्शन एज पर कंडीशंस क्या आ रहा है, A/R, ठीक है, D/Q, तो ऑब्वियसली C/P, C मैच होगा P से, तो B/S, ये हो गया आपका ऑप्शन। पर हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं सॉल्व करके एक एक चीज। तो भाई थीटा आ गया, यू आ गया, थीटा आ गया, यू आ गया, आर निकल गया, रेंज की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एच का फॉर्मूला है U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू की वैल्यू नहीं पता, U² की वैल्यू पता ना, 800 साइन थीटा 45 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लिए थे, क्योंकि शुरू में जो वैल्यू लेंगे वही हर जगह लेंगे। तो हो गया 800 इंटू 1/2/20, यानी 2 इंटू 10, 2 और 2 4, 4 से काटे 800 तो हो गया 200, 200 से काटे 10 तो 20। देखिए एच की वैल्यू कितनी आई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 20, यानी सी किससे मैच किया, पी से। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है जो आपको चेक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा 4 सेकंड पे वेलोसिटी का, तो भाई देखिए मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ये आपका इक्वेशन हो गया, ट्रेजेक्ट्री हो गई। 4 सेकंड पे पार्टिकल कहीं भी पहुंच सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, यहाँ पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंचेगा, जहां भी पहुंचेगा वहां पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी होगी, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए वो रिजल्टेंट हो गया आर, वेक्टर एडिशन के माध्यम से। वो रिजल्टेंट जो एंगल है वो वेलोसिटी वेक्टर है v, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बनाएगा वही कोण निकालना है फाई, या बीटा हम लोग लिखे थे। तो tan बीटा कैसे निकालेंगे, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। तो tan बीटा कैसे निकाले थे, वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी y कैसे निकाली जाती है, तो मैंने आपको बताया था v माइनस v बराबर u प्लस at वाले इक्वेशन से। तो जो आएगा vy u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स की वैल्यू आएगी u कॉस थीटा, सबकी वैल्यू रख लो, सॉरी u, हाँ u कॉस थीटा, चलो रख लेते हैं। u की वैल्यू 20√2, साइन थीटा की वैल्यू 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक। तो 20√2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस जी की वैल्यू 10t की वैल्यू 4 बाई u की वैल्यू 20√2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कट गया, √2 कट गया, 20 माइनस 40 की वैल्यू -20, ठीक। और ये 20 की वैल्यू ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। 20 माइनस जी इंटू टी, तो √2 कट गया, 40 माइनस 40 माइनस 20/20, जो कितना आ गया -1, और tan इनवर्स 1/2 दिया है, tan इनवर्स 1/2 दिया है। क्या ये वैल्यू सही है, चेक कर लीजिए एक बार फिर से भाई। tan बीटा इक्वल्स टू वी वाई u साइन थीटा माइनस जी टी, यू की वैल्यू 20√2 साइन 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है, -10 इंटू 4, 10 इंटू 4 40,
u cos थीटा, u की वैल्यू और cos 45 सब सही है, यानी कि बीटा की वैल्यू tan इनवर्स -1 आएगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपका बी वाला ऑप्शन एस के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो A is connected to R, C is to P and D is to Q। B वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। गलती बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना। इसको चेक कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो आपका बीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स -1 यानी 45 डिग्री। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे की तरफ वैल्यू है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि इस पोर्शन में नहीं है बल्कि पार्टिकल इस पोर्शन में आ गया, यानी कहाँ? ऐसे समय जब आपका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगली क्लास में जो हमारा अगला क्लास होगा वो होगा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल और फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, सॉरी, प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन। मैं आपको प्रयास करूंगा दोनों टॉपिक एक ही दिन में कवर कर लूं ताकि आप रिवीजन तेजी से कर पाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।